पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पावन सी चरणों में सादर प्रणाम। रागानुगीय सिद्ध महात्माओं में गोवर्धन के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के शिष्य श्री नित्यानंद दास बाबा जी महाराज अद्वितीय महापुरुष थे। उनकी मनोगति थी गंगा के प्रवाह के समान अविच्छिन्ना। स्वप्न, जागरण और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक सी। जागरण में वे रहते गंभीर, निस्पंद और समाधिस्थ। आहार विहार और शौचादि कृत्य के लिए सेवकों के प्रार्थना करने पर ऐसे उठते जैसे घोर निद्रा से जग रहे हों। निद्रित अवस्था में लीला का दर्शन करते हुए हास्य, रुदन और प्रलाप इस प्रकार करते जैसे जाग रहे हों। चेतना अवस्था में मनोभाव गोपन रखते हुए गंभीर रहते। निद्रित अवस्था में भाव गोपन न रख सकते, हास्य, रुदन और प्रलाप के रूप में प्रकट कर देते। इसलिए सेवकों के लिए जानना कठिन होता कि वे सो रहे हैं या जाग रहे हैं। ऐसी अवस्था में उनसे यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना होता तो कैसे पूछे। कहने सुनने का तो वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं था, पर उनके पास यदि कोई कुछ जिज्ञासा या शंका लेकर जाता तो वह उसको निराश नहीं करते, उसकी शंका का समाधान करते। समाधान ये होता कि बाबा के पास बैठने मात्र से ही शंका का समाधान हो जाया करता था। क्रीड़ादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो इस श्लोक की बाबा सजीव मूर्ति थे। जो कोई भी बाबा के सामने आता है, चाहे उनका शिष्य ही क्यों न हो, बाबा उसको भी दंडवत करते हैं। कोई उनके सामने किसी प्रकार की दैन्योक्ति करता तो बाबा को रोना आता है। रोना इसलिए आता है कि उनके लिए उनसे ज़्यादा दीनहीन तो विश्व में और कोई था ही नहीं। जब वह उनके सामने अपना दैन्य प्रकाश करता तो वे समझते कि वह परोक्ष रूप से प्रशंसा कर रहा है उनकी। उन्हें यह सोचकर दुख होता कि वे उसकी प्रशंसा के पात्र तो बन नहीं सके, उल्टे अपने कपट आचरण से धोखा दे रहे हैं। बाबा थे तो सिद्ध महात्मा, पंडित रामकृष्ण बाबा और गौर किशोर शिरोमणि जैसे सिद्ध महात्माओं के भी गुरु। भक्त श्रेष्ठ होने के नाते स्वयं भक्त वत्सल भगवान भी बाबा के बस में थे। तो फिर वे दीनता का नाटक क्यों कर देते हैं? क्या दूसरे लोगों को शिक्षा देने के लिए? नहीं नहीं, नाटक का तो ऐसे लोगों के लिए सवाल ही नहीं होता। उनके जो भीतर होता है वही बाहर होता है। उनकी आंतरिक अनुभूति ही ऐसी होती है जो उन्हें दिनातिदिन बना देती है। छोटी वस्तु को अपने छोटेपन का ठीक ठीक ज्ञान तभी होता है जब वह बड़ी वस्तु के पास आता है। सिद्ध महापुरुषों को एक बृहत्तम श्रेष्ठतम वस्तु की साक्षात अनुभूति होती है, इसलिए उनको अपने में दीनता का बोध होता है। उस श्रेष्ठतम वस्तु का भी प्रत्येक प्राणी में दर्शन करते हैं, इसलिए प्रत्येक प्राणी को स्वयं से बड़ा और स्वयं को उससे छोटा मानते हैं। प्रत्येक प्राणी को सरल, सहज, निष्कपट भाव से प्रणाम करते हैं। बाबा से यदि कोई कहता कि आपका फला शिष्य जिसे आपने दंडवत की थी बहुत दुखी होकर के गया है, आपका क्या उसके प्रति इस प्रकार का व्यवहार बाबा ठीक है? तो बाबा भयभीत होकर कहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? आप मुझे उपदेश कीजिए। वे तो महाभागवत हैं। कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा करके उनको मेरे पास भेजा है। यदि मेरे आचरण से उनको दुख होता है तो मैं अपराधी हूँ, मैं ऐसा आचरण नहीं करूँगा। परंतु जब फिर वही शिष्य बाबा के सामने होता है तो बाबा भूल जाते, पहले की तरह प्रणाम करते। सिद्ध बाबा वृंदावन में मदन मोहन ठौर में रहकर भजन करते। आज भी उनका आसन वहाँ विराजमान है। उनके शिष्यों में प्रधान और सुविख्यात थे श्री गौर किशोर शिरोमणि महाराज, श्री ब्रज किशोर दास बाबा जी महाराज, श्री नरसिंह दास बाबा जी महाराज, श्री रामकृष्ण दास पंडित बाबा जी और श्री नरोत्तम दास बाबा जी महाराज, नवद्वीप के श्री गौर किशोर दास बाबा जी,